वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है कि ईपीएफओ ने शुरू किया इंटरेस्ट ट्रांसफर। 7 करोड़ लोगों के खातों में जमा हुआ पीएफ के ब्याज का पैसा। आप भी चेक करें आपके पास आया या नहीं। दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं जिनके तनख्वाह में से उनका पीएफ कटता है ना, उन सभी के पीएफ अकाउंट में इस साल 2022-23 के अंतर्गत 8.1% की रेट से डिपार्टमेंट ने ब्याज की राशि ट्रांसफर कर दी है, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे कम ब्याज की रेट है दोस्तों इस बार। और अगर आपका भी पीएफ कटता है और आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं ना, तो एक नंबर बता रहा हूँ मैं 011-2290-1406। इस नंबर पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपना पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करके स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगली खबर है, स्पेस में बेलगाम हुआ चीनी रॉकेट, वैज्ञानिकों का अलर्ट, भारत और अमेरिका में क्रैश होने का खतरा, स्पेन ने एयरपोर्ट कर दिए बंद। दोस्तों चाइना की हरकतों से एक बार फिर से दुनिया परेशान हुई है। दरअसल चाइना का जो एक रॉकेट है बूस्टर स्पेस में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वह कभी भी धरती पर गिर सकता है। और ये रॉकेट जो है ना वो अंतरिक्ष से तेज स्पीड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा है। अभी फिलहाल ये निश्चित नहीं हुआ है कि यह कब और कहां पर गिरेगा, लेकिन स्पेस एक्सपर्ट का मानना है कि अगले कुछ ही घंटों में यह कहीं पर भी क्रैश हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि दोस्तों इसके रॉकेट के जो टुकड़े हैं ना वो अमेरिका, भारत, चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में गिर सकते हैं। और वहीं इस खतरे को देखते हुए स्पेन ने अपना एयरपोर्ट बंद कर दिया। और स्पेन का कहना है कि स्पेनिश एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 23 टन के चाइनीज रॉकेट के मलबे को अपने देश से गुजरते हुए नोटिस भी किया है। मतलब कि दोस्तों चाइना ने एक और बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है, नितिन गडकरी बोले 3 साल में बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे, 2024 में यूएसए जैसा होगा भारत। तो दोस्तों भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो है ना नितिन जी गडकरी, उनका कहना है कि सरकार 3 सालों में देश के अंदर 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रही है और इनके तैयार होने के बाद मात्र 2 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या जयपुर की यात्रा भी की जा सकेगी। मतलब विदेशों की तर्ज पर भारत का भी इस तरह से कुछ डेवलपिंग किया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब डीआरएम नहीं बढ़ा सकेंगे प्लेटफॉर्म के टिकट। दोस्तों अब डीआरएम प्लेटफॉर्म के दाम नहीं बढ़ा पाएंगे। दरअसल क्या है ना कि भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म के जो टिकट है वो 50 रुपए तक पहुंच गए थे, जो कि पहले 10 रुपए या 20 रुपए हुआ करते थे। तो इसको लेकर रेलवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है कि डीआरएम जो है ना वो प्लेटफॉर्म के टिकट नहीं बढ़ा पाएंगे, उनका पावर जो है वो कम कर दिया है। और वहीं अगली खबर आ रही है, करोड़ों नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका, सरकार ने खारिज किया पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। तो दोस्तों अगर आप भी नौकरी पेशा है यानी कि नौकरी करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट है ना, तो ये खबर आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों की जो पेंशन है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अब वो पेंशन वही मिलेगी जो पुरानी ही चल रही थी। और वहीं बड़ी खबर है, व्हाट्सएप ने कम्युनिटी फीचर और इन चैट पूल के साथ शुरू कर दी नई सुविधा, वीडियो कॉल में अब एक साथ जुड़ सकेंगे 32 लोग। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने आज अपने प्लेटफॉर्म के लिए कई नई सुविधाओं की घोषणा करी है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पर ग्रुप को अधिक कुशल बनाने के लिए 32 लोग जो ना वो एक साथ वीडियो कॉल पर आपस में बातचीत कर पाएंगे। और उसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप में एक साथ आप 1024 लोगों को जोड़ सकते हैं। इतना बड़ा व्हाट्सएप पर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि शादी के खर्चों की भी नहीं होगी टेंशन, इन बैंकों में आसानी से मिलेगा मैरिज लोन। दोस्तों कोई भी व्यक्ति विवाह करने के लिए 50,000 रूपए से लेकर 20 लाख रूपए तक का कर्ज ले सकता है और इस ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाता है। हालांकि इसके लिए आपको रेगुलर ईएमआई भरना जरूरी होगा। तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, ये जो है ना वो दोस्तों अब आपको शादी करने के ऊपर यानी कि विवाह के ऊपर भी लोन की सुविधा देंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि गुजरात में ईसुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पत्रकार ईसुद्दीन गढ़वी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अगले मुख्यमंत्री के लिए ईसुद्दीन गढ़वी का नाम का ऐलान किया है अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो। चलिए अगली खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में हवा हुई दम घोटू, 5वीं तक के स्कूल हुए बंद, ट्रकों की एंट्री भी बैन, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। अभी कल शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 तक पहुंच गया और पूरी दिल्ली में दोस्तों घना कोहरा छाया हुआ है। AIQ हवा की क्वालिटी नापने का जो पैमाना है जिसमें 450 के ऊपर होने पर इसे बहुत ही गंभीर माना जाता है और 472 के ऊपर तो पैमाना पहुंच ही गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्रशासन ने शुक्रवार से यानी कि कल से ही 8वीं तक के बच्चों की क्लासेज ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। और वहीं दिल्ली में शनिवार से ही प्राइमरी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। और खुद केजरीवाल जी ने दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। चलिए अगली खबर है, ट्विटर इंडिया में छटनी हुई शुरू, मार्केटिंग और सेल्स की पूरी टीम को निकाला गया, कंपनी ने ईमेल भेजकर दी जानकारी। तो दोस्तों ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एम्प्लॉइज की छटनी करना शुरू कर दिया है और कंपनी अपने कर्मचारियों को ईमेल
ईमेल भेजकर सूचित कर रही है। ट्विटर में अभी करीब 7,500 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इनमें से करीब 3,700 लोगों की नौकरी जा सकती है। भारत में भी कर्मचारियों को कंपनी का ईमेल बहुत जगहों पर मिला है। अच्छा, अगली खबर है, सिंदूर लगाने से अब महिलाओं को नहीं होगा कैंसर। NBRI ने फूलों से तैयार किया हर्बल सिंदूर। तो दोस्तों, विवाहित महिलाओं को अब सिंदूर लगाने से कैंसर नहीं होगा और साथ ही त्वचा और हेयर एलर्जी से भी उनको राहत मिलेगी। और दोस्तों, यह भारतीय वनस्पति अनुसंधान यानी कि NBRI की ओर से एक नया हर्बल लिक्विड सिंदूर बनाया गया है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि इसको मंदिरों से निकलने वाले गुलाब के फूलों से तैयार किया है और इसको लगाने से महिलाओं की किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड में अगले साल से हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। ऐसा करने वाला होगा देश का दूसरा राज्य। तो उत्तराखंड में अगले साल 2023 से ही मेडिकल की जो पढ़ाई है यानी कि MBBS या नर्सिंग वगैरह की पढ़ाई वो हिंदी में होगी। उत्तराखंड मेडिकल में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। अच्छा, अगली खबर है, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ मैदान का हुआ उद्घाटन। मनीष सिसोदिया बोले भावी हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगी मदद। तो दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल के साथ विवेकानंद कॉलेज में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड का उद्घाटन किया और इससे कहीं न कहीं भारत में हॉकी के जो प्लेयर है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। और वहीं अगली खबर है, मंडी के सुंदरनगर में आज होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया तैयारियों का जायजा। बीजेपी कैंडिडेट राजेश जम्वाल ने सौंपी रिपोर्ट। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर के जवाहर नगर पार्क में आज शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जवाहर पार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अच्छा, अगली खबर है, 26 नवंबर से धर्मशाला में होगी छात्र और छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता। तो विद्यार्थियों के जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है ना वो दोस्तों 26 नवंबर से शुरू होंगे। अच्छा, अगली खबर है, 300 करोड़ के पार पहुंचा कांतारा। KGF 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली कन्नड़ फिल्म बनी कांतारा। हिंदी लैंग्वेज में भी 50 करोड़ का हुआ कलेक्शन। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई कांतारा फिल्म आए दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अभी हाल ही में मूवी ने 300 करोड़ का वर्ल्ड लाइन कनेक्शन कर लिया है और सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 285.56 करोड़ रुपए की कमाई की है। सबसे खास बात क्या है ना कि ये जो मूवी है वो 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी है और मात्र हिंदी लैंग्वेज से ही 50 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन हुआ है और सारा कलेक्शन माने तो करीब 300 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है मूवी। और वहीं अगली खबर है, CNG 3.5 रुपए तो PNG 1.5 रुपए हुई महंगी। आधी रात से लागू होगी नई कीमत। तो दोस्तों, सरकारी नियंत्रण वाली गैस सप्लायर महानगर लिमिटेड ने यानी कि MGL कंपनी ने कल शुक्रवार को एक बार फिर से CNG के पाइप के जरिए सप्लाई होने वाले रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पर CNG जो है ना 3 रुपए 50 पैसे महंगी हुई है तो PNG के भाव भी 1 रुपए 50 पैसे के आसपास बढ़त देखी गई है। और वहीं बड़ी खबर है, CET एग्जाम परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर। सुबह एग्जाम के लिए बस में होगा फ्री सफर। बिना बुकिंग के एडमिट कार्ड दिखाकर जा पाएंगे। तो हरियाणा में 5 और 6 नवंबर को होने वाले CET एग्जाम में एडवांस बुकिंग को लेकर विवाद के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर बस में सफर करेंगे ना तो उन्हें दोस्तों टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। बस के अंदर ही एडमिट कार्ड दिखाकर सफर कर पाएंगे। और वहीं बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से कि 12 नवंबर से होगी राजस्थान वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा। एडमिट कार्ड हो गए जारी। तो राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो 2020 में वैकेंसीज निकली थी उसकी परीक्षा का आयोजन 12 और 13 नवंबर 2022 को किए जाने की घोषणा RSMSSB ने कर दी है। राजस्थान की वैकेंसीज है दोस्तों ये। चलिए अगली खबर है, सोयाबीन तेल 4 साल में 66% हुआ महंगा। पेट्रोल कीमत काबू में नहीं, महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक करी। तो पिछले 4 सालों के आंकड़े देखे ना तो सोयाबीन का जो तेल है वो लगभग 66% तक महंगा हो गया है और पेट्रोल की कीमत का तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अच्छा अगली खबर है, RIL के इंस्पेक्टर डायरेक्टर बने KV कामत 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। जल्द ही लिस्टेड होगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने KV कामत को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुक्रवार को हुई मीटिंग में इस तरह का फैसला लिया है। अच्छा अगली खबर है, बिहार में अब आधार नंबर से होगा शराबियों का सत्यापन। दूसरी बार पीने वालों की पहचान होगी आसान। तो बिहार में शराबियों का सत्यापन आधार नंबर से होगा। पकड़े गए शराबी ने पहली बार शराब पी या दूसरी बार इसका सत्यापन अब उसके आधार नंबर से किया जाएगा। और दोस्तों आधार कार्ड के रिकॉर्ड में भी आप शराब पीते हैं या नहीं इसका डेटा जो यहाँ पर दर्ज कर दिया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर है, परिवहन मंत्री का ऐलान, हर जिले और ब्लॉक तक जाएगी रोडवेज बस। हरिद्वार व कालगोदाम में बनेगा ISBT। तो दोस्तों उत्तराखंड प्रदेश के हर एक जिले और ब्लॉक मुख्यालय तक रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अच्छा उत्तराखंड से एक और खबर है कि लखपति दीदी योजना का हुआ शुभारंभ। 2025 तक 1.25 लाख महिलाएं होगी माला माल। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत करी है। अच्छा यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, CM शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, छोटे
छोटे किसानों की फसल बीमा करवाने के बाद सरकार भरेगी उनका प्रीमियम। तो मध्य प्रदेश में जो छोटे किसान है ना, उनकी फसल बीमा की जो किस्त है यानी कि प्रीमियम है वो भी सरकार के द्वारा ही भरी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचारों की तरफ। तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, दक्षिण असम, मणिपुर, मिजोरम और तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जो बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।